प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, उसमें आपने क्या देखा था? मैंने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे। पहला था परसेंटेज बाय मास, दूसरा था परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तीसरा था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। आज बच्चों हम आगे बढ़ते हुए ये देखना चाहेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों इसका सबसे पहले हमारा डिफिनीशन क्या है बच्चों, ये पहले हम देखना चाहेंगे। बच्चों इसका डिफिनीशन है, इट इज डिफाइंड एज, बच्चों लिख लो मेरे साथ, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as mass of solute. It is defined as mass of solute in gram present in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, सॉल्यूट का मास क्या है ग्राम में, उसी को हम डिफाइन करते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको दिखाता हूं बच्चों कैसे आता है ये। जैसे मान लो बच्चों, मान लो कि मैंने 10 ग्राम क्या लिया, HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड लिया। इसको बच्चों मैंने डाल दिया कहाँ, वाटर में डाल दिया। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अब इसको डालने पर HN3 को जब पानी में डाला तो हमारा क्या बना, सॉल्यूशन बना। मान लो बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे जो सॉल्यूशन बना होगा, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम बच्चों कितना है, 0.8 लीटर है। 0.8 लीटर बच्चों ये सॉल्यूशन हमारा बना। ठीक है बच्चों, 0.8 लीटर हमारा ये सॉल्यूशन बच्चों बना। तो 0.8 लीटर में 10 ग्राम HNO3 है, तो बच्चों 1 लीटर में कितना होगा, यही बच्चों हो जाएगा क्या, हमारा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लो, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास होता है उसी को तो स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो 0.8 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास हुआ HNO3 का, 10 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 लीटर में कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं बच्चों इसको आराम से। ठीक है बच्चे, बल नोट करिए यहाँ तक जल्दी से। चेक कर लूँ साफ तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों मैं लिख दूं यहाँ पे, देखिए देखो बच्चों, ये हो जाएगी हमारी कहानी अब ऐसे। तो बच्चों क्या लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे बच्चों, चूंकि पॉइंट तो कितना तुमको आराम से बता दे रहा हूँ, पॉइंट बच्चों 11 12 दोनों में इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ ये सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो 11 12 दोनों में पूछे जाते हैं। तो 0.8 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम HNO3। Therefore बच्चों 1 लीटर में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कंटेन्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 बाई कितना, 0.8 ग्राम HNO3। फिर बच्चों कहानी समझ में आ गई, ये हमारा आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का प्यारे बच्चों मेरे क्या फॉर्मूला हो जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना ग्राम सॉल्यूट हो गया। और तुम खुद सोचो जरा, ऊपर क्या है, ऊपर बोलोगे अरे सर सॉल्यूट का मास है, तो ये बच्चों ऐसे ही बच्चों फॉर्मूला आता है। ठीक है ना, रटना नहीं है, समझना है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और बाई मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारे प्यारे बच्चों, ये हमारा आ गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकाल देना। अगर मास नहीं देगा तो मोल देगा, सिंपल। तो मोस क्या होता है, मास बटा मोलर मास। तो मास क्या होता है, मोस गुने मोलर मास, ये निकल जाएगा। तो बच्चों मोल कसरत में जितने तरीके से आप मास निकालते हो ना, सब ये क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। हम लोग बाद में क्वेश्चन भी करेंगे, देख लेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए बच्चों नोट, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज करिए बच्चों, इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़े अपने प्यारे बच्चों के लिए।
चौथा हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट बच्चों आज आते हैं किस पर, पार्ट्स पर मिलियन पर। यस बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कहते हैं उसको, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन कितना, 10 लाख होता है बच्चों। क्या कहता है, पांचवा बताता है, 5 नंबर पर मैं बच्चों आ गया, पीपीएम। वाह, क्या मतलब है सर, इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। क्या बच्चों इसका डिफिनीशन है, अभी डिफाइन कर देता हूं हमारे प्यारे बच्चों। it is defined as mass of solute in gram present in 10 to the power 6 gram, 1 मिलियन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख का बच्चों, ये ना 10 का पावर 6 हो जाएगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन कितना, 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या, 10 लाख। 10 लाख का मतलब क्या हुआ, देखो, गायन दायम सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितने जीरो हुए, 6 हुए ना, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 6। समझे, बता दिया। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ओके बच्चों, मिटा दो इसको, समझाने लिख दिया तुमको। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख होता है। चलो फिर से बच्चों एग्जाम्पल देखा जाए। मान लो कि 0.1 ग्राम मैंने लिया, किसका लिया, मान लो HCl का लिया, समझाने के लिए। कहाँ डाल दिया सर, पानी में डाल दीजिए आप, ठीक है। क्या बना, सॉल्यूशन। बच्चों जो सॉल्यूशन बना, मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन का मास हुआ वो 10 टू द पावर 8 ग्राम सॉल्यूशन हमारा बना, हो गया। अब 10 का पावर 8 ग्राम में 0.1 ग्राम HCl है, तो 10 का पावर 6 ग्राम में कितना होगा, निकल गया। तो बच्चों बोल सकते हो, तो 10 टू द पावर 8 ग्राम सॉल्यूशन contains 0.1 ग्राम HCl, therefore 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 बाई 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 हो गया बच्चों। 0.1 बाई 10 टू द पावर 8 इंटू हो जाएगा बच्चों 10 टू द पावर 6। ठीक है बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम साफ आ रहा है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है बच्चों, आ गया, पीपीएम निकल गया हमारा। निकल गया बच्चों, पीपीएम का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। 10 याद रखो, 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास बच्चों क्या है, उसी को क्या कहते हैं, पीपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा पीपीएम फॉर्मूला, तो पार्ट्स पर मिलियन, इसका फॉर्मूला क्या, ऊपर बच्चों क्या है, ऊपर देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई नीचे, नीचे क्या बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर क्या, 6। ये बच्चों पीपीएम निकालने का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। बच्चों तुमको पता है कि जब एक और मैं कैसे बताऊं पीपीएम का, एक और बच्चों कंसेप्ट है कि सिटीज, शहर जो होता है, शहर में आप देखते हो ना पॉल्यूशन बहुत फैला हुआ है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन को भी हम लोग पीपीएम में ही एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, पीपीएम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, पार्ट्स पर मिलियन। क्या करते हैं बच्चों, उसमें ये हम बोलते हैं कि 1 मिलियन सीसी एयर में, मतलब 10 का पावर 6 सीसी एयर में हार्मफुल तो गैस प्रेजेंट है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। उस गैस का वॉल्यूम कितना है सीसी में, मतलब 10 टू द पावर 6 सीसी एयर में हार्मफुल गैस का वॉल्यूम कितना है सीसी में, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। समझे बच्चों, 10 टू द पावर 6 सीसी एयर के अंदर हार्मफुल गैस का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है सीसी में। मतलब बच्चों इसलिए यहां पर नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि पॉल्यूशन इन सिटीज, पॉल्यूशन इन सिटीज is also expressed in ppm,
अब यहाँ क्या मतलब रिफर करेगा ये ppm, it refers to volume of harmful gas in cc present in 10 to the power 6 cc of air। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर इसमें लिखना चाहोगे तो ppm बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हार्मफुल गैस, वॉल्यूम ऑफ हार्मफुल गैस इन सीसी, भाई मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ एयर इन सीसी इंटू बच्चों हो जाएगा 10 to the power 6। जितना ज्यादा हार्मफुल गैस का वॉल्यूम उतना ज्यादा ppm, उतना ज्यादा खतरा। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, पांचवा भी हो गया हमारे सामने। अब बच आते हैं छठे नंबर पे। चलिए जल्दी से कर ली फटाफट बच्चों। ये सॉल्यूशन पार्ट 1 हो रहा है बच्चों, पार्ट 2 जल्दी हमारा चाहते हैं, तब देखेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। शानदार बच्चों पढ़ाऊंगा, शानदार एकदम। आइए, ये हमारा हो गया 5वां नंबर। अब बच्चों आते हैं छठे नंबर पे। मेरे प्यारे बच्चों छठे नंबर पर आते हैं। अब हम बात करते हैं किस पर, अरे बच्चों बहुत अच्छा, मोल फ्रैक्शन। क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये बच्चों क्या है लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, रट जाना बच्चों एकदम समझ के, रट जाना एकदम समझ के खूब लिखना ताकि एकदम रट आ जाए। बोर्ड में एकदम डायरेक्ट लिख दे रहा था, बोर्ड में तो माइंड रहेगा तभी तो लिखोगे। डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। Define the ratio of moles of one component to the total moles of solution. Ratio of moles of one component to the total moles of solution. Okay बच्चों, क्या है ये? Let us see. What is this? अब जैसे मान लो तुमने A मोल सॉल्यूट लिया, A मोल तुमने क्या लिया, सॉल्यूट लिया। ठीक है, कहां डाल दिया, B मोल सॉल्वेंट में डाल दिया। कहां डाल दिया, तो B मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या सॉल्यूशन बन गया, तो A प्लस बी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बन गया। A प्लस बी मोल्स ऑफ क्या बन गया, सॉल्यूशन हो गया। अच्छा अब देखो, A प्लस बी में सॉल्यूट का मोल A है, 1 में कितना होगा। देखो फ्रैक्शन मतलब होता है 1 में कितना, क्योंकि बात कर रहे हैं मोल के बारे में तो मोल फ्रैक्शन हो गया। ऑलवेज जब फ्रैक्शन वर्ड आता है उसका मतलब होता है आउट ऑफ 1, 1 में कितना। तो A प्लस बी में सॉल्यूट का मोल A है तो 1 में कितना होगा, निकल गया। तो कितना हो जाएगा, A बाई A प्लस बी हो जाएगा। और A प्लस बी में सॉल्यूट का मोल कितना है, B है, तो 1 में कितना होगा, अरे B बाई A प्लस बी हो जाएगा बच्चों। सिंपल बच्चों, ठीक है। चलो मैं लिख दूं यहाँ पे, आइए लिख दो बच्चों, लिख दूं यहाँ पे एक बार। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये था A मोल्स, ये था A मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, हो गया। आइए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हो गया। इसको बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो काई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, काई। क्या पढ़ते हैं, काई। तो काई ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स नहीं पढ़ते हैं बहुत लोग, एक्स बताते हैं। काई बच्चों इंडिकेट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, A बाई A प्लस बी। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, B बाई A प्लस बी। तो दोनों जोड़ दोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। सही भी है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, 1 ही होगा ना मैक्सिमम वैल्यू। तो x ऑफ सॉल्यूट, सॉरी काई ऑफ सॉल्यूट आई ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, A बाई A प्लस बी, A बाई A प्लस बी प्लस B बाई A प्लस बी। B बाई क्या हो जाएगा, A प्लस बी। B बाई बच्चों A प्लस बी
ए प्लस बी, अब आई आ जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, हो गया क्लियर बच्चों। देख लो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 के बराबर। इसको घेर देने में क्या दिक्कत है भाई, समझ गए। अगर ये 0.2 तो ये 0.8, अगर ये 0.4 तो ये 0.6, अगर ये 0.3 तो ये 0.7। हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए, बस काम खत्म। चलिए फटाफट आगे बढ़ जाए। अब बच्चों आते हैं, ये छठा हो गया ना, अब आते हैं 7वें नंबर पे, जिसको कहते हैं मोलालिटी। आज हम लोग 3 टर्म और पढ़ लिए ना, कौन कौन पढ़ लिए बताओ। स्ट्रेंथ पढ़ लिए, पीपीएम पढ़ लिए और मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए। एक और बच्चों पढ़ लेते हैं 7 नंबर। 7 बच्चों आ जाओ, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ये बच्चों क्या है लिखते हैं पहले। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बच्चों ध्यान देना, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पहला ऐसा टर्म है जहां पे ये डिस्कस हो रहा है सॉल्वेंट के सेंस में। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल कितना है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल बच्चों कितना है, और देखते हैं जरा। जैसे मान लो बच्चों तुमने ले लिया, क्या ले लिया, मान लो तुमने लिया कि 0.2 मोल तुमने ले लिया H2SO4 का ले लिया, बहुत बढ़िया किया। इसको बच्चों डाल दिया तुमने पानी में, और पानी का जो वेट है वो मान लेते हैं कि 0.9 kg है, ठीक है, 0.9 kg पानी। अब बच्चों ऐसे सॉल्यूशन बन गया, इससे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब 0.9 kg में 0.2 मोल H2SO4 है, तो 1 kg में कितना होगा, काम खत्म बच्चों। तो 0.9 kg किलोग्राम सॉल्वेंट में H2O कंटेन्स 0.2 मोल ऑफ H2SO4। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों मेरे 1 kg में कितना होगा, लो हो गया, तो 0.2 बाई 0.9 इतना आ गया। एक किलोग्राम में कितना मोल होता है सॉल्यूट का, उसको क्या कहते हैं, मोलालिटी बोलते हैं बच्चों। फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, आप फटाफट लिख दीजिए फॉर्मूले को। अरे बच्चों चलो बोलो, दिया जाएगा मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला मेरे पास सामने क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो तो ये आ जाएगा ऊपर मोल्स, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब बाई मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एम समझ रहे हो ना, मोल पर केजी, इसको एम से बच्चों एक्सप्रेस करते हैं, क्या करते हैं एक्सप्रेस, एम से। देखो जैसे यहां पे लिखना चाहूंगा, अगर यहाँ क्या लिखता, मोलालिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बच्चों लिखता, 0.2 बाई 0.9 m, और m का मतलब बच्चों क्या होता है, मोल पर केजी। तो 0.2 बाई 0.9, ये क्या हो जाता है बच्चों, मोल पर केजी, ठीक है एकदम। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत प्रॉब्लम, चलिए हो गया, ये आ जाएगा 0.2 बाई 0.9 दैट इज एम का मतलब हो जाएगा, एम का मतलब हो जाएगा मोल पर केजी, हो गया। अच्छा बच्चों एक काम को और करोगे, भले नोट कर लो इसको जल्दी से। इस 0.9 kg को हम 900 ग्राम भी बोल सकते हैं, अब तुम ग्राम में दिखा के बता देते हैं करके, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। देखिए यही बच्चों आते हैं, 0.9 kg था ना, कितना था, 0.9 kg था, ओके। तो अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको ग्राम में लेता हूँ, ठीक है, इसको ग्राम में लेता हूँ, आइए इसको तो ग्राम में लेता हूँ। ये 900 ग्राम हुआ, पानी हो गया, और यहां से बच्चों बन गया सॉल्यूशन,
हो गया। नाउ अब करते हैं, तो 900 ग्राम 900 ग्राम पानी 900 ग्राम पानी कितना मोल है? तो बोलोगे सर ये है 0.2 मोल है किसका? H2SO4 का। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम भी होता है। 1000 ग्राम हो जाएगा बच्चों 0.2 इंटू 1000, अब आई क्या हो जाएगा? 900। हो गया बच्चों। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है? आइए देखो, चलो अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ, बहुत बढ़िया, सॉल्यूट इंटू बच्चों 1000 बाई हाँ फॉर्मूला बता रहा ना, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बच्चों यहाँ पे देखो मोल्स क्या होता है? मास बटा मोलर मास, यहाँ भी मास ही है, ठीक है? इसका मतलब है कि मोलिटी हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। जहां भी वॉल्यूम आएगा ना, वही उसी जहां भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है ना, वहां टेम्परेचर वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, ठीक है ना? लेकिन जहां वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मासेस टर्म इन्वॉल्व है, देखो ना मोल्स क्या होता है? मास बटा मोलर मास, यहाँ भी मास ही है, तो टेम्परेचर कैन नॉट चेंज द मासेस, सिंपल। टेम्परेचर कैन नॉट चेंज दिस, टेम्परेचर कैन नॉट चेंज दिस, तो टेम्परेचर विल नॉट चेंज मोलिटी। तो मोलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब बच्चों मोलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो मोलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन does not depend on temperature, does not depend, याद करना बच्चों, डिपेंड नहीं करता है। मोलिटी डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, नहीं करता है, क्या बोला? टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। ओके बच्चों, तो क्लियर है यहाँ तक कहानी? बढ़िया से एकदम समझ आ गया। चलिए बच्चों यही तरह देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने प्यारे बच्चों के साथ नए कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।